हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं अपना कूलर की ये चल रहा है या नहीं। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि धूप काफ़ी पड़ने लगी है और गर्मी भी लगने लगी है, इसलिए आज हमने अपनी कूलर को उतार लिया है ठंडी से। अब इस कूलर को चेक करना है कि ये कूलर अभी चल रहा है या ख़राब हो गया है, क्योंकि हमारे ठंडी पर चूहे फिरते हैं, जिससे कि मुझे डर है कि कहीं उनने इसकी डोरी ना कतर दी हो और ये रखा रखा भी ख़राब हो सकता है। इसलिए आज हम इसको चलाकर चेक करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर टूटी हुई है डोरी, तो इस डोरी को पर हमने जोड़कर टैप लगाने वाले हैं। देखिए, तो हम टैप लेकर आ गए हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमने ये कूलर कहाँ से उतारा है और कितनी ऊंचाई से उतारा है। तो देखिएगा, इस हमने कूलर उतारा है यहाँ से। यहाँ हमारा कूलर रखा था, जैसे कि ये कूलर रखा है, तो यहाँ से उतारते वक्त ये डोरी टूट गई थी, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर है, कूलर भी हमारा भारी है। तो अब सबसे पहले हम इस पर टैप लगाने वाले हैं और टैप लगाने के बाद हम इसको चलाकर देखेंगे कि ये कैसा चल रहा है। तो गाइस चलिए चलते हैं, पहले टैप लगाते हैं। तो टैप हमने लगा लिया है। टैप लगाने के बाद अब हम इसको फाइनली चलाकर देखने वाले हैं कि ये कैसा चल रहा है। कहीं अंदर से कुछ ख़राब ना हो गया हो तो फिर हम इसे अच्छे से साफ़ करेंगे बाद में, जब हम इस कूलर को रखेंगे। अभी तो हम सिर्फ चेक कर रहे हैं। तो लेकिन डोरी छोटी पड़ गई गाइस, इसलिए कूलर वहाँ तक जा नहीं रहा था और उसकी डोरी नहीं आ रही थी। तो बल्ब बुझाने के बाद सबसे पहले हम कूलर को बोर्ड के पास ले जाते हैं। बोर्ड के पास ले जाने के बाद हम इसको चलाकर देखने वाले हैं। तो हम कूलर को बोर्ड के पास खिसका लेते हैं, जिससे कि उसकी डोरी अभी भी थोड़ी छोटी पड़ रही थी, और फिर हम कूलर को थोड़ा और खिसका लेते हैं, जिससे कि उसकी डोरी बोर्ड तक आ जाती है और हम प्लग बोर्ड में लगा देते हैं। और फिर चटकने दबाने के बाद अब हम कूलर को चलाकर देखने वाले हैं। तो अब चलिए, तो हमने यहाँ से चटकनी दबा दी है, अब कूलर की चटकनी दबाना बाकी है। तो हमने जब कूलर की चटकनी दबा कर देखी तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन कूलर हमारा चल गया है और इसमें करंट भी नहीं आ रहा है। तो फाइनली हमारा कूलर चल गया है, इसलिए अब हम इसको बाद में साफ़ करेंगे। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अभी मैंने नहाया भी नहीं है, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए अपने खेतों पर। तो मैं अपनी साइकिल को निकाल लेता हूँ घर से निकालने के बाद मैं निकल जाता हूँ खेतों की ओर। खेतों पर पहुँचने के बाद मैं छाया में साइकिल को खड़ा कर देता हूँ। साइकिल को खड़ा करने के बाद मैं अब अपने खेतों की ओर जा रहा हूँ। तो ये गली तो आप पहचानते ही होंगे। तो जब मैं इस गली में पहले आया था साइकिल लेकर, तो देखिए गेहूँ की फसल कितनी हरी थी, लेकिन अब गेहूँ की फसल कटाई के लिए आ गई है। तो कुछ समय बाद मैं अपनी गेहूँ की फसल करते हुए आपको दिखाऊंगा। और रात में जब मैं गेहूँ की फसल की थ्रेसिंग करती हैं तो काफ़ी मज़ा आता है, जब हम खेत में घूमते हैं। ये सब देखने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब हम लोग रात में गेहूँ काटते हैं और थ्रेसिंग करते हैं तो मैं रात में चाय लेकर जाता हूँ पूरे खेत में। जब देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है गाइस। उसमें मज़े को एंजॉय करने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।